हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, नेटवर्क लेयर जो आती है हमारी, वो थर्ड नंबर पर आती है। अगर हम नीचे से बात करते हैं बॉटम अप से, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फिजिकल लेयर आती है, ठीक है। देन हमारी डेटा लिंक लेयर आती है। देन जो हमारी आती है वो नेटवर्क लेयर आती है, जिसका हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आती है नेटवर्क लेयर के बाद, वो ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। तो मैंने जो ये डायग्राम में यहाँ पे बनाया हुआ है, ये केवल नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर बनाया हुआ है। यहाँ पर नेटवर्क लेयर जो है वो इनके मिडिल में है, दोनों के, ट्रांसपोर्ट लेयर के और डेटा लिंक लेयर के बीच में है। अच्छा, मेन काम होता क्या है नेटवर्क लेयर का? इसका काम होता है जो हमारा डेटा आ रहा है उसको पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट कर देना, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। यानी कि एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज पैकेट की फॉर्म में जो करने का काम होता है वो हमारी नेटवर्क लेयर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड लेवल की हमारी ओएसआई मॉडल, थर्ड लेवल का ओएसआई मॉडल लेयर है हमारी ओएसआई मॉडल में, ठीक है। ये क्या करती है कि ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर से रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी, ठीक है, और उसको फॉरवर्ड कर देगी डेटा लिंक लेयर के पास। जो भी सर्विसेज आएंगी ट्रांसपोर्ट लेयर से, उस उनको एक्सेप्ट करके डेटा लिंक लेयर के पास फॉरवर्ड कर देगी। सेम वे डेटा लिंक लेयर से डेटा लेकर के ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, ये सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को मूव करती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पैकेट कहाँ से होता है? सोर्स टू डेस्टिनेशन करने के लिए जो है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबल जो होती है नेटवर्क लेयर होती है। इसको करने का काम जो होता है वो राउटिंग एल्गोरिथम्स करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स करते हैं, और उस प्रोसेस को हम राउटिंग बोलते हैं। वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। मैंने बोला, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो करने का काम है राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं, राउटर की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। राउटिंग उस प्रोसेस का नाम है, और राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू ये सारी की सारी प्रोसेस हम अचीव करते हैं। क्लियर है? इसका यूज होता है बेस्ट रूट को डिटरमाइन करने के लिए। नेटवर्क लेयर के थ्रू हम बेस्ट रूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि राउटिंग हम मैकेनिज्म में यूज करते हैं, मैं इसमें आगे बताऊंगा। और डिटेल में जो मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट मेरा जो मेरी वीडियो होगी उसमें आएगा राउटिंग के बारे में। नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस जो आएंगी वो मेरी राउटिंग के बारे में आएंगी, ठीक है। तो ये बेस्ट रूट डिटरमाइन करती है नेटवर्क लेयर हमारा, ठीक है। क्योंकि जैसे पैकेट ट्रांसफर होना है वो नेटवर्क में जाएगा, तो किस रूट से हो करके जाएगा, तो राउटिंग का यूज करके, राउटिंग प्रोसेस का यूज करके वो बेस्ट रूट चूज करता है। देन हमारा जो पैकेट सोर्स से वो डेस्टिनेशन तक बेस्ट वे में, कम टाइम में पहुंच जाता है, विदाउट कंजक्शन। उसको कंजक्शन का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी एक मेन और इसकी ड्यूटी है नेटवर्क लेयर की, ये क्या करती है, लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट कर देती है फिजिकल एड्रेस में। क्लियर? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर है नेटवर्क लेयर फंक्शंस। नेटवर्क लेयर के यहाँ पे फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने 1 to 5 फंक्शन जो बीच में दिए गए हैं, ये नेटवर्क लेयर के फंक्शन है। मैं इसको 1 by 1 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग में क्या होता है कि इंटर नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जितनी भी डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड हैं उस लिंक से, ठीक है, तो उस लिंक को बना के रखना जिसके थ्रू वो सारी की सारी कनेक्टेड हैं। ये सब काम ये सब हमारा काम नेटवर्क लेयर का होता है, ठीक है। वो जितने भी डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड हैं, वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जितने भी कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू जितने भी हमारे डिवाइसेस कनेक्ट है, उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, कनेक्टिविटी बनाए रखना, ये सब काम नेटवर्क लेयर का होता है। देन आता है एड्रेसिंग लॉजिकल। एड्रेसिंग आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। एड्रेसिंग में आता है लॉजिकल। लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या आता है कि ये जो है हमारे लॉजिकल एड्रेस को इंप्लीमेंट करती है। यह सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में डिफरेंस बताता है। यानी कि जब ये जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है, ये जो बताता है हमारा सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस के बीच में डिफरेंस बताता है कि भाई पैकेट हमारा कहाँ से आया था और कहाँ से आया, यानी कि किसने पैकेट को भेजा है और किसके पास इसको जाना है। ये सब लॉजिकल एड्रेसिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। तो इसका एक मेन फंक्शन है ये। सेकेंड,
देन पैकेटाइजिंग, डेटा को थर्ड पॉइंट मैंने बोला है पैकेटाइजिंग यहाँ पर। तो पैकेटाइजिंग का मतलब कि डेटा को पैकेट की फॉर्म में ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है, वो नेटवर्क लेयर का होता है। देन फोर्थ है राउटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका राउटिंग है, ठीक है, मतलब है तो सारे ही, लेकिन राउटिंग का आगे भी मैंने बोला कि एक्सप्लेन करूंगा। राउटिंग में क्या है कि एक बेस्ट रूट चूज करना है पैकेट को ट्रेवल करने के लिए, ये राउटिंग एल्गोरिथम के हेल्प से राउटर चूज करता है, राउटर प्रोटोकॉल्स चूज करते हैं कि मेरे लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा पैकेट के लिए कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक चला जाए, ठीक है। तो कोई बीच में कोई बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मैलिशियस इफेक्ट के जो पैकेट सोर्स ने सेंड किया है वो रिसीवर तक पहुंच जाए। देन नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक कोई हमारे पास पैकेट है, उसको और उसका साइज सपोज कीजिएगा ज्यादा है तो हम उसके सब डिवीजन भी कर देते हैं, छोटे स्मॉल पैकेट्स में कर देते हैं। देन वो पैकेट्स जो है हमारे जो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूट्स पर ट्रेवल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन तक जो वो एड्रेस कंटेन करते हैं, जहां जहां उनको जाना होता है वहां पर वो ट्रेवल करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन भी यहीं पर हमारा होता है। अब एनकैप्सुलेशन प्रोसेस इन नेटवर्क लेयर कैसे होता है कि देखो एनकैप्सुलेशन जो हमारा होता है वो सेंडिंग साइड पर होता है, और जो रिसीविंग साइड पर होता है वो रिवर्स एनकैप्सुलेशन प्रोसेस अप्लाई होता है। मतलब इसका ये है कि जो हमारे पास पैकेट होता है, पैकेट यानी कि जो डेटा होता है, मैंने यहाँ पे फिगर में दिया है, जो डेटा है इसमें हम सेंडिंग साइड पे एक हेडर अपनी ओर से ऐड कर देते हैं। ये हेडर होता क्या है, इसमें कुछ बिट्स हम ऐड करते हैं, ये बिट एड्रेस कंटेन करके रखती हैं डेस्टिनेशन का कि भाई ये जो पैकेट जाना है, ये जो डेटा जाना है, ये किस डेस्टिनेशन तक जाएगा, ये हेडर कंटेन करता है। रिसीविंग साइड पर इस हेडर को, ये जो डेटा है इसको डिकोड कर लिया जाता है, इसको हम रिवर्स एनकैप्सुलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पैकेट ट्रेवल करेगा, जिसका नाम हम पैकेट बोल रहे हैं, वो पैकेट क्या होगा, वो डेटा प्लस हेडर, ठीक है, ये चीजें वो कंटेन करेगा। क्लियर है ना। आगे नेक्स्ट स्लाइड में राउटिंग, जो मैंने पहले भी बताया था अभी आपको, यहाँ पर और मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर इस फिगर में मेरे पास कनेक्टेड हैं, और ये 1 2 3 ये क्या है, ये रूट बताए गए हैं कि 1 2 3 ये रूट है उसके, ठीक है। और अदर्स भी हो सकते थे यहाँ पे, यहाँ भी पर भी कोई हम बना सकते थे एक और राउटर, इधर भी बना सकते थे, ठीक है। और ये क्या है, ये हेडर वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यूज है। हेडर वैल्यू का मतलब है जो मैंने पहले भी अभी लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया कि हम हेडर में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन देंगे, बाइनरी बिट देंगे, वो एड्रेस कंटेन करती है कि किसका, रिसीवर का। और रिसीवर का आउटपुट लिंक क्या है, जैसे कि इसका अगर हेडर के अंदर ये वाली बिट पड़ी होंगी तो जिसका एड्रेस 7 होगा वहां पर जाएगी। अगर ये बिट पड़ी होगी सेकंड 0001 तो देन 1 पर जाएगी, 0010 पड़ेगी तो 2 पे जाएगी। ये यहाँ पर 000 को मैंने 7 से रिप्रेजेंट किया, तो इसको बाइनरी से मतलब नंबरिंग से, डेसिमल से रिप्रेजेंट नहीं करना। बस यहाँ पर मैंने बस ये बताया कि अगर जो 000 है तो इसका मीनिंग बस 7 है, ठीक है। बस मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जाने की कोशिश करेगा पैकेट हमारा। तो सपोज करो हेडर ने मेरे को क्या लिया हुआ है, 0001 लिया हुआ है, मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, 0001 बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा एरो है फिगर में, मैं 0001 बोलता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर डेटा यहाँ पर 0001 जाता है तो मेरे पास 3 रूट है, 1 2 और 3। तो किसको चूज करेगा, वो 1 को चूज करेगा, क्योंकि इस टेबल में उसने क्या देखा हुआ है, 1 देखा हुआ है। और इसके अकॉर्डिंगली वो अपने जो टेबल्स है, राउटिंग टेबल है, उसको भी अपडेट करता रहता है कि उसने कौन सा रूट चूज किया है जाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है डिजाइन इश्यूज नेटवर्क लेयर के, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पैकेट स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड करने का काम करता है, ठीक है। सेकेंड है सर्विस प्रोवाइड टू ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज दोनों का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ वीडियो वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम, कंपेरिजन ऑफ